आप सभी का स्वागत है। आप लोग 65वीं मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग को अवसर मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में टेस्ट नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सूचकांक से जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए। सबसे पहले जो नए हैं वो जान जाए कि ये है हमारा अमन सर का व्हाट्सअप नंबर। आप या फ़ोन भी कर सकते हैं इस पर, और आप उस पर प्रश्न को ले लीजिएगा। यहाँ मैं प्रश्न शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और लंबा मैं करना चाहता नहीं हूँ। यहाँ पर इससे संबंधित है। एक शहर के मध्य वर्गीय परिवारों के बजट के संबंध में की गई पूछताछ से निम्न जानकारियाँ प्राप्त हुई। अब ये डाटा ये बॉक्स में दे दिया टेबल में। अब इसके अनुसार आपको क्या करना है, इस प्रश्न का हल करना है। प्रश्न है जीवन निर्वाह संबंधी आंकड़ों में 1975 की तुलना में 1982 में कौन से परिवर्तन देखे गए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये सूचकांक से संबंधित है। तो जान लीजिए सबसे पहली बात कि सूचकांक कई तरह के होते हैं। आप ज़्यादा सुने होंगे आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो कई तरह के सूचकांक होते हैं। सभी सूचकांकों को 3 विभाग में बांटे जाते हैं: मूल्य सूचकांक, मात्रा सूचकांक और मान सूचकांक। प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। तो हमने यहाँ जो दिया था वो आपको यहाँ पर जो सूचकांक आप देख रहे हैं निकालना है, वह निर्वाह व्यय सूचकांक। अब ये कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला पर ज़्यादा बेस्ट होता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ फॉर्मूला यहाँ पर, ये परिवार, ये थोड़ा इसको भी देख लीजिए। निर्वाह व्यय सूचकांक के अंतर्गत होता है समूह व्यय रीति और परिवार व्यय रीति। तो हमारा क्वेश्चन परिवार व्यय रीति पर से जुड़ा हुआ है। अब निर्वाह व्यय सूचकांक का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा आर डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू। अब ये सब क्या है मैं बता रहा हूँ, चिंता न करें। यहाँ आर क्या है, मूल्यानुपात है। ठीक है, मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे, वर्तमान मूल्य और आधार वर्ष मूल्य। अब प्रश्न में क्या आप देखेंगे, अभी प्रश्न में पढ़ा था आधार वर्ष मूल्य 1975 को लेंगे और वर्तमान मूल्य 1982 को लेंगे। ठीक है। अब डब्ल्यू क्या है, यहाँ जो डब्ल्यू आया था ना ये वाला और ये वाला, तो डब्ल्यू क्या है, भार, जो कि आधार वर्ष में विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को प्रदर्शित करता है। और प्रश्न में देखेंगे, देखिए इस प्रश्न में ये जो प्रतिशत व्यय है यही डब्ल्यू है, यानी यही भार है। 29% भोजन पर खर्च, किराए पर 15% खर्च, तो यही डब्ल्यू को निरूपित करता है। ठीक है, डब्ल्यू क्लियर हो गया। अब सिग्मा डब्ल्यू क्या है, जो ये है आप देख रहे हैं 29, 15, 25, इन्हीं सबको जोड़ देना है। तो सिग्मा का मतलब समेसन होता है, मतलब इसको सम करना है। तो आप समझ गए होंगे सिग्मा डब्ल्यू सभी भारों का योग, प्रश्न में भार प्रतिशत में दिया गया है। और फिर सिग्मा आर डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो आर यहाँ से निकालेंगे ना, वर्तमान मूल्य बटा आधार वर्ष। अब इसको भी समझ लीजिए। वर्तमान मूल्य क्या है 150 और यहाँ क्या 145। तो यहाँ फॉर्मूला क्या था, यहाँ था वर्तमान मूल्य बटा आधार वर्ष मूल्य। तो वर्तमान मूल्य 82 को वर्तमान ले रहे हैं तो 150 ऊपर आएगा और नीचे था आधार वर्ष, तो ये 145 नीचे आ जाएगा। मैं और सोल्यूशन आगे दिखाऊंगा। तो सिग्मा आर डब्ल्यू में यही करना है कि पहले तो आर निकाल लेना है, यानी कि 150 बटा 145 करके आर निकल गया, और जो ये है यहाँ जो बटा करके इसको करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। और फिर उससे क्या करेंगे, जो निकलेगा आर उसका गुना इससे डब्ल्यू से करेंगे, फिर मिलेगा इसको, चिंता ना करें। तो सिग्मा आर डब्ल्यू हो गया, यानी कि जो ये निकलेगा यहाँ से आर और फिर से जो उसके सामने क्रॉसपॉन्डिंग भार है दोनों को गुना कर लेंगे, और गुना करके जब सबको जोड़ देंगे तो वही हुआ सिग्मा आर डब्ल्यू। आर की गणना निम्न सूत्र पर आधारित है सारणी में। आर जो है 1982 में मूल्य और 100 यहाँ होगा 1975 में मूल्य। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था आधार वर्ष वाला और वर्तमान मूल्य वही है। अब टेबल बना दिया गया, आप समझ में पूरा अच्छे ढंग से आ जाएगा। निर्वाह व्यय सूचकांक का निर्माण मत दिया हुआ था, जो डब्ल्यू बताया था मैंने सो है, और फिर जो फॉर्मूला में था वहाँ था ना आधार वर्ष नीचे में और फिर से वर्तमान मूल्य, तो इससे क्या हो जाएगा, और गुना जब कर देंगे 100 से तो फिर वो प्रतिशत में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है परिवर्तन जो निकल रहा है कि इस साल और पिछले साल में किस प्रकार का कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आर निकल गया। अब इसी प्रकार से जो है पिछले यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ 30 है ना, 30, अब 30 हो गया वर्तमान, इसमें फिर 30 से भाग दे देंगे क्योंकि संयोग ऐसा था कि आधार वर्ष भी 30 ही था। फिर यहाँ पर 66 हो गया, फिर नीचे आ जाएगा 75। तो देखिए 66 बटा 75 और 100 से गुना करना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था ना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100 इसमें
लगाया गया था ताकि 100 को निकाल सके। तो मूल्यानुपात जो पीछे देखे थे उसी में 100 लगा दिया गया ताकि प्रतिशत में भी लगे हाथ चेंज हो जाए। इसी प्रकार से सबको चेंज कर लेना है। ये सारे डाटा यहाँ से लिए गए। देखिए लास्ट वाला 52 है ना, 52। अब 52 के नीचे क्या रखेंगे, 42, और क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा लिखा हुआ है। इससे क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा। हो गया। अब ये सारा डाटा आर निकल गया और क्या करना है, आर डब्ल्यू यहाँ लाना है, तो आर में से डब्ल्यू गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 100.45 का गुना 29 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा बन जाएगा। और यहाँ सिग्मा आर डब्ल्यू यानी कि सबको जोड़ दीजिए, तो सिग्मा आर डब्ल्यू इतना हो गया और इसमें सिग्मा डब्ल्यू इतना हो गया। फॉर्मूला के अनुसार क्या करना है, निर्वाह व्यय सूचकांक में देखिए मैंने शुरू में बता दिया था, निर्वाह व्यय सूचकांक बराबर सिग्मा आर डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को वहाँ यूज कर देंगे। देखिए मैं फिर अगला पेज पर ले आया हूँ आपको। तो निर्वाह व्यय सूचकांक का जो फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू, अब इसको मैंने यहाँ रख दिया है और फिर इसको यहाँ रख दिया है। इस प्रकार से आपका निर्वाह व्यय सूचकांक जो है 101 निकला। ठीक है, तो इस वीडियो में अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात है मैं समझा दूँ, कई स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनका कहना ये है कि सब परिवर्तन कहाँ पता चला। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, यही परिवर्तन है। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है। चलिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। यहाँ देखिए और फिर यहाँ आ जाइए। 145 रुपीज़ जो खर्च हो रहा था, अब कितना खर्च हो रहा है, 150। यानी कि पहले वाले वर्ष में 1975 में भोजन पर 145 रुपया खर्च हो रहा था और अब कितना खर्च हो रहा है, 150 रुपया। अब देखिए दोनों जो है अलग अलग है ना, अलग अलग है। यानी कि 1975 का साल, 1982 का साल अलग अलग है। एक समान आधार होता तो तुलना समझ में आता। तो समान आधार के लिए हम क्या करते हैं, 100 पर लेके आते हैं। तो अगर 1 रुपया खर्च हो तो 150 बटा 145। अगर 100 रुपया खर्च 1975 में होता रहता, अगर 100 रहता तो अब कितना, तो अब जो है ये जब कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो अब खर्च होता है 103.45। तो हुआ ना। यानी कि 100 रुपया को आधार बना के हम बताना चाहते हैं कि इस बार यानी कि 1982 में उसी मद में, भोजन के मद में 103.45 खर्च हो रहा है। तो यही तो परिवर्तन हो गया ना। पहले आप 100 रुपया खर्च करते उसी भोजन पर, अब आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है 103.45, यानी कि 3 रुपये 45 पैसा अधिक खर्च करना पड़ रहा है। तो ये कॉलम ही हो गया आपको परिवर्तन का सूचक। चाहे तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, मना नहीं है लिखना। आप अलग से कॉलम बनाकर और 100 में से घटा कर लिख सकते हैं 3.45, या फिर 100 में से घटाएंगे तो 100 तो 0 आ जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों किए हैं, तो ये तो हो गया परिवर्तन। ठीक है, इसको किया गया है सूचकांक निकालने के लिए, आर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू सूचकांक निकालने के लिए किया, और इस सबको निकाल करके जोड़ करके फिर फॉर्मूला के अनुसार भाग दे दिया गया है, तो ये सूचकांक निकल गया है। विशेष आप फ़ोन से पूछ लीजिएगा और समझ में आएगा। जब फ़ोन इसको देख लीजिए वीडियो को 1 बार 2 बार, फिर सोल्यूशन को सामने रखिए और फिर मुझे फ़ोन कीजिए। फ़ोन नंबर मैंने पहले बता दिया, और जो पुराने ग्रुप के स्टूडेंट्स उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार मैं और बता दूं इसको कि ये इंपॉर्टेंट 65वीं के लिए उतना नहीं है। इस पर टाइम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम खपाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 63वीं 64वीं 62वीं में जैसा क्वेश्चन पूछा है अभी कम समय में उसी को कीजिए। हाँ, जो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तेज हो चुके हैं, वो ये करें तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, मेंस का टेस्ट सीरीज चालू हो गया है, फ़ोन करके पता कर लिए, बहुत अच्छा चल रहा है टेस्ट सीरीज। और आप लोग कई जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे यहाँ स्टार्ट का पूरा तैयार है, 33वां टेस्ट हो चुका है, अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी देख लीजिए प्रूफ के रूप में कि मैं प्रिंट आउट करा कर ही, ऑनलाइन एजुकेशन चला है लेकिन प्रिंट आउट